बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुल्ताना आपा, आपकी आपा। आज आपकी आपा आपके लिए बेहद मज़े की, बेहद टेस्टी फुल्कियाँ लेकर आई है। फुल्की हमने बेसन की बनानी है। किस तरीके की बनाएंगे इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ बताऊंगी कि हमने किस तरीके से बनानी है और कितनी मुलायम और कितनी सॉफ्ट ये बनेगी। तो आपको पानी में भी डिप करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो एक एक फुल्की को आपको इंजॉय करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीने में ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं। तो आप फ्रूट चाट में डालिए, चना चाट में, जिसमें भी आप बनाना चाहें, चाहे आप दही में भी डालिएगा। तो इस तरीके का बनाइएगा। 5 मिनट में लगेंगे आपको आपकी ये फुल्कियाँ बनने में। चलिए जी बनाना शुरू करते हैं कि आपको बताते हैं रमज़ान का ख़ास तोहफ़ा, हर दस्तरखान की जीनत है ये। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 1 कप मैदा ले लिया, सॉरी बेसन। तो इसके अंदर हमने आज फुल्कियाँ बनानी है इंशाल्लाह। अब बाज़ार की फुल्कियों को भूल जाएंगे। आज जो अपने घर पे आप, मैंने मैदे को सॉरी बेसन को छान कर रख लिया। तो इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह कि आप भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है 1 कप बेसन। बेसन को हमने अच्छी तरीके से छान लिया और इसको आज जो हम फुल्कियाँ बना रहे हैं इंशाल्लाह कि आप भूल जाएंगे बाज़ार की फुल्कियों को, कि जो हमने घर की फुल्कियाँ बनानी है इस तरीके से। तो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आपने बेसन को छान कर अच्छी तरीके से रख लेना है और फिर इसके बाद जो जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती रहूँगी। सबसे पहले तो हमने डालनी है इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन को आपने अच्छी तरह तेली पे मसल कर इसके अंदर ऐड कर देनी है। अजवाइन के बगैर ये अधूरी होती है, मुझे तो नहीं पसंद इंशाल्लाह, क्योंकि अजवाइन हाजमा करती है और हाजमे के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाफ़ चम्मच हमने लिया है नमक का, हाफ़ चम्मच हमने मिर्च ली है और इसके अंदर हाफ़ चम्मच के करीब ही हमने हल्दी का लिया है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। अब इनको हमने दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ऐसे। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छी तरीके से बैटर बना लेना है। फिर हम इसको हाथ से अच्छी तरीके से खूब फेंट कर बनाएंगे, क्योंकि जितना आप इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे उतना ही अच्छी आपकी ये फुल्कियाँ बनेंगी, बहुत मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह इस तरीके से। चलिए जी अब हमने इसको हल्का सा पानी डालकर इसको दोबारा हाथ की मदद से अच्छी तरीके से कर लेना है और सारा हमने बेसन उतार लेंगे। अब ये देखिएगा इसके अंदर पहले मैंने मैदे को छान लिया। छानने से ये होता है कि गुठलियाँ नहीं रहती इसके अंदर। अब हमने इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से ऐसे फेंटना है कि कोई गुठली इसके अंदर ना रहे और ये अच्छी तरीके से हमारा बेसन फेंटा जाए और बहुत मज़े की इंशाल्लाह ये फुल्कियाँ बनेंगी। क्योंकि बाज़ार की फुल्कियों को भूल जाएंगे कि इस तरीके से आप चाहे दूसरे दिन भी, हफ्ते की भी बना सकते हैं, चाहे आप महीनों की भी बना सकते हैं ना, जितना आप बनाना चाहें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती। अब ये देखिएगा मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है बिल्कुल। अब आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिएगा इस तरीके से। अब इसके अंदर हमने हल्का सा मीठा सोडा डालेंगे। मीठा सोडा डालने से बहुत अच्छी तरीके से ये फूल जाती हैं। तो आप भी ज़रूर थोड़ा सा मीठा सोडा, बहुत कम, यानी 1 बीज हम डालेंगे, बस 1 चुटकी के करीब। ये देखिएगा बिल्कुल हमने थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है। अब इसके ऊपर हमने हल्का सा पानी डाल देना। ये देखिएगा बस इसको दोबारा से फिर हमने इस तरीके से, चलिए जी ये देखिएगा हमारा बैटर रेडी हो गया, हल्का फुल्का हो गया बिल्कुल ये। चलिए जी अब बनाना है, शुरू करते हैं कि हमने किस तरीके से ये फ्राई करनी है। रवाने में हमने क्या करना है, छोटी छोटी सी पानी लगाए जाए आप हाथ से और इस तरीके से आपने डालते जाना है और ऑयल आपने गरम कर लेना है। ये देखिएगा मैंने भी ऑयल को पहले गरम कर लिया। अब इसके अंदर हमने छोटी छोटी सी पकौड़ियों की शक्ल में ये डाल देनी है। और ये देखिएगा माशाल्लाह आप घर पे दही बल्ले बनाएं, आप चना चाट बनाएं और इस तरीके से इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। इस तरीके से आप बनाइएगा। अब ये देखिएगा हमने जितनी हमारे इसमें कढ़ाई में आती थी उतनी हमने डाल दी और इस तरीके से ये देखिएगा ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। तो बस आपने ऑयल का ध्यान रखना है, ऑयल ठंडे में नहीं आपने डालनी और जुड़ती भी नहीं है ये। अच्छी तरीके की माशाल्लाह से ये
फूली फूली बनती हैं और पानी में भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती, इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की बनती है। अगर आप पानी में डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती इसको पानी में डालने की। ये देखिएगा, घर पे बनाइएगा मज़े मज़े से। पता क्या है, घर की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, इस तरीके से हम बनाते हैं ना तो हमारी साफ़ सुथरी अच्छी तरीके की होती है, खालिश बेसन की होती हैं। बाज़ार के अंदर मैदा और आटा इसके अंदर ऐड किया दिया जाता है, तो इसलिए वो फुल्कियाँ हैं ना हार्ड हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, वो मज़ा भी नहीं आता। तो ये देखिएगा, बातों बातों में बस आपको कोई टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर आप ढेर सारी फुल्कियाँ बना सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने इससे भी ज़्यादा अभी बचा हुआ 1 कप आप बेसन के अंदर माशाल्लाह से इतनी सारी बनाइएगा कि जब आपके घर पे दावत हो, चना चाट बनानी हो, तो आप इतनी सारी ये फुल्कियाँ बना सकते हैं। तो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी लगती है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। रमज़ान की ख़ास तोहफ़ा है ये। रमज़ान में हर इंसान को इसकी ज़रूरत होती है, चाहे वो दही के अंदर डालें, सैलेड में डालें, चाहे वो दही फुल्कियाँ बनाए, चाहे दही बल्ले बनाए, चाहे चना चाट बनाए, सबकी ज़रूरत होती है ये ना। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरीके से। देखिएगा, 2 मिनट लगे और कितनी माशाल्लाह से प्यारा गोल्डन कलर आ गया। हमने बहुत तेज़ कलर नहीं करना इसका, हल्का हमने गोल्डन कलर ही रखना है। तो अब इसको हमने निकालते हैं अपने छलनी के से। तो ये देखिएगा, माशाल्लाह से बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी है बनी है। आपको मैं निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिएगा, कितनी माशाल्लाह से ज़बरदस्त लग रही है ना। तो ये सारी फुल्कियों को बस अब हमने बाहर निकालना है इस तरीके से। ये देखिएगा ऐसे, और हमने सारी निकाल कर आपको इसके अंदर दिखाते हैं। ये देखिएगा, माशाल्लाह से सब कितनी अच्छी तरीके से बन गई। ये देखिएगा हमारी कितनी माशाल्लाह से ये फुल्कियाँ बन चुकी हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से लग रही हैं, कितना मज़े की लग रही हैं। तो आपने भी घर पे अपनी फुल्कियाँ बनानी है, दही फुल्की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाज़ार से लाने की। इतनी मज़े की, इतनी ये सॉफ्ट बनेगी। ये देखिएगा, आपको मैं दिखाती हूँ दबा कर। ये देखिएगा कितनी नरम और कितनी ये सॉफ्ट बनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए जी, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, ईमान में। सुल्ताना आपा इन दुआओं के साथ इजाज़त चाहती है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए सुल्ताना आपा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह का निगहबान।